नमस्कार दोस्तों, आप सभी के पसंदीदा चैनल आरएस जंक्शन पर स्वागत करता हूं। मैं घनश्याम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, PSLV C45 का लॉन्च आज ही किया गया है 1 अप्रैल 2019 को सुबह। और सफलतापूर्वक इसने एमीसेट सहित अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। तो क्या है ये एमीसेट मिशन, और क्या कुछ PSLV C45 के अंतर्गत लॉन्च किया है, कौन सा मिशन था, कितने उपग्रह भेजे गए, किस किस देश के थे, इन सभी चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। क्योंकि परीक्षा से 2 महीने पहले का ये वीडियो है, तो निश्चित रूप से ये जो लॉन्च है इससे जुड़े प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो PSLV C45 के बारे में 5 नंबर का प्रश्न RS मेंस में भी आ सकता है। वहीं जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उससे पहले दोस्तों, अन अकेडमी पर प्लस शुरू हो चुका है और काफ़ी कोर्सेज़ वहाँ पर अभी रनिंग है। बहुत से स्टूडेंट इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। मैं ऐसे राइटिंग का मेरा अभी कोर्स भी ख़त्म हो गया है। और अब जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें योजना, समृद्धि, विकास, एग्रीकल्चर और जितने भी सेक्टर्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, इनके बारे में हम बात करेंगे। PPP मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। और हर एक चीज़ को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ वे से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए आप भी जल्द से जल्द, और यूज़ कीजिए मेरा ये रेफरल कोड, क्योंकि ये रेफरल कोड करने से यूज़ आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं PSLV C45 के बारे में। तो PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का C45 अंतरिक्ष यान, इसके द्वारा एमीसेट उपग्रह के साथ में 28 और अन्य अर्थात कुल मिलाकर 29 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। यह दोस्तों प्रक्षेपण जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहां से किया गया। और कुल मिलाकर अब तक 47 उड़ान PSLV के द्वारा हो चुकी है, इसके निर्माण से लेकर अभी तक। इसरो ने इस वर्ष 2019 में ये अपना दूसरा लॉन्च किया है। इससे पहले PSLV C44 लॉन्च किया गया था, जिसके द्वारा एस्ट्रोसैट V और कलाम सैट जो उपग्रह है, उन 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। पिछला जो वर्जन था वो PSLV DL था, जबकि अब की बार PSLV के QL वर्जन के का उपयोग किया गया है। और इसकी खासियत है कि इसमें 4 एक्सेल स्ट्रैप ऑन मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि पिछली बार का जो वर्जन था उसमें केवल 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स थी। तो 4 स्ट्रैप ऑन मोटर्स ज़्यादा पावर के लिए और ज़्यादा दूरी तक उपग्रहों को पहुंचाने के लिए उपयोग की गई है। तो पहला QL वर्जन का पहला ये प्रक्षेपण था। इससे एमीसेट नामक जो उपग्रह भेजा गया है, उस उपग्रह के बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो ये उपग्रह इसरो के इंडियन मिनी सैटेलाइट 2 अर्थात IMS-2 बस प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इंडियन मिनी सैटेलाइट में छोटे छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, जो अलग अलग प्रयोगों में किए जा रहे हैं, अनुप्रयोग उनके किए जाते हैं। तो जैसे कि एमीसेट का उपयोग होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मापन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ये यूज़ करेगा, जांचेगा कि कैसा पृथ्वी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और उससे जुड़े हुए जानकारी पहुंचाएगा वैज्ञानिकों तक। इसका कुल वजन था 436 किलोग्राम, और इसे धरती से 749 किलोमीटर, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में है, 300 से लेकर 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, वहाँ इसे स्थापित किया गया है। इसके साथ साथ 28 अन्य विभिन्न देशों के उपग्रह भी छोड़े गए हैं, जो कि एंट्रिक्स नामक जो संस्था है इसरो की, जो वाणिज्यिक रूप से जितने भी मामले उनको देखती है। लगातार इसरो वाणिज्यिक जो उपग्रह उनको साथ में शामिल करता है, जिससे न केवल इनकी लागत कम हो जाती है, बल्कि अतिरिक्त लाभ भी इसरो को मिल पाता है। तो इसमें जो 28 अन्य उपग्रह छोड़े गए हैं, उनका वजन कुल था 220 किलोग्राम। और ये नैनो सैटेलाइट्स हैं सभी ज़्यादातर। इनमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के 24, इसी तरह स्विट्जरलैंड का 1, लिथुआनिया के 2 और स्पेन का 1 उपग्रह शामिल है। तो ये है भारत की जो बढ़ती हुई अंतरिक्ष में ताकत है, भारत के जो सफल प्रयास अंतरिक्ष में है, और किस तरह से आज जो इसका मार्केट है, जो अंतरिक्ष जो रिसर्च संबंधित मार्केट है, उसमें आज भारत का काफ़ी कुछ हिस्सा हो चुका है, और आने वाले समय में शायद हम इसमें लीड रोल में रहेंगे। तो इसी तरह अगर भारत अपना जो प्रक्षेपण है वो करता रहेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम अंतरिक्ष में तो एक विश्व शक्ति के रूप में उभरने वाले हैं। जल्दी ही मंगलयान भी हमारा लॉन्च होने वाला है। तो निश्चित रूप से जो गगनयान मिशन है वो भी लॉन्च होने वाला है। तो उसके बाद में दुनिया देखेगी कि भारत कितना कुछ आगे बढ़ चुका है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी तरह की और वीडियो पे हम फिर चर्चा करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।